सरदार अब्दुल रहमान डकैत, जिनका जन्म 1975 को कराची के एक गरीब इलाके ल्यारी में एक ऐसे परिवार में हुआ जो संगठित अपराध में गहराई से शामिल था। उनके पिता दाद मोहम्मद और चाचा ताज मोहम्मद मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली के कारोबार में संलिप्त थे तथा वे अक्सर प्रतिद्वंद्वी गिरोहों जैसे कि इकबाल, जिसे बाबू डकैत के नाम से जाना जाता था, और हाजी लालू के नेतृत्व वाले गिरोहों से टकराते थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप रहमान के चाचा ताज मोहम्मद की मौत बाबू डकैत गिरोह के हाथों हुई। रहमान का आपराधी गतिविधियों में प्रवेश बहुत कम उम्र में हुआ, क्योंकि ल्यारी में गैंग युद्धों की जड़ें 1980-90 के दशक से थीं और रहमान डकैत का परिवार पिता दाद मोहम्मद और चाचा प्रतिद्वंद्वी गिरोहों जैसे बाबू डकैत यानी इकबाल और हाजी लालू के साथ टकराव में संलिप्त था, जो रहमान के अपराधी जीवन की प्रेरणा बनी। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया, जो उन्हें ल्यारी में पटाखे जलाने से रोकने का प्रयास कर रहा था। 2 वर्ष बाद 15 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विवाद के दौरान 2 प्रतिद्वंद्वी मादक पदार्थ विक्रेताओं की हत्या कर दी। 1995 में पुलिस हिरासत से भागने के तुरंत बाद रहमान ने अपनी मां खदीजा को उनके घर के अंदर गोली मारकर मार डाला। साहसिक योजना से भाग निकले। इसके बाद वे बलूचिस्तान भाग गए, जहां उन्होंने अपना अपराधी नेटवर्क पुनर्स्थापित और विस्तारित किया। जेल से भागने के बाद यानी लगभग 1997 से 98 के दौरान बलूचिस्तान में रहते हुए रहमान ने अपना गिरोह मजबूत किया। वे कराची लौटे और धीरे धीरे ल्यारी में प्रभाव बढ़ाया। इस अवधि में उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से धन अर्जित किया। 2000 के प्रारंभ में रहमान ल्यारी के सबसे प्रभावशाली गिरोह नेता बन गए। उन्होंने कराची, बलूचिस्तान और ईरान में संपत्तियां अर्जित कीं तथा राजनीतिक प्रभाव प्राप्त किया। उन्होंने 3 विवाह किए और 13 बच्चों के पिता बने। शुरू में हाजी लालू के साथ मादक पदार्थ और जुआ के कारोबार में गठबंधन किया, लेकिन जल्द ही संबंध बिगड़ गए। इससे तीव्र गैंग युद्ध शुरू हुए, जिनमें 3500 से अधिक लोग मारे गए। रहमान ने प्रतिद्वंद्वियों जैसे अरशद पप्पू को व्यवस्थित रूप से समाप्त किया। उनकी गतिविधियां जबरन वसूली, अपहरण, मादक पदार्थ तस्करी और अवैध हथियार व्यापार तक फैलीं। राजनीतिक वैधता के लिए खुद को सरदार अब्दुल रहमान बालोच के रूप में पुनः स्थापित किया और पीपुल्स अमन कमेटी की स्थापना की, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी से जुड़ी थी। 2006 में चौधरी असलम के नेतृत्व में ल्यारी टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य गैंग ढांचे को ध्वस्त करना था। रहमान को अनौपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया, लेकिन आसिफ अली जरदारी के कथित हस्तक्षेप से फांसी टल गई और वे फिर भाग निकले। अगस्त 2009 में टास्क फोर्स ने फोन ट्रैकिंग से उन्हें क्वेटा के निकट पकड़ा, जहां वे झूठी पहचान का उपयोग कर रहे थे। चौधरी असलम को रिश्वत की पेशकश की, जो अस्वीकार हुई। इसके बाद रहमान और उनके 3 साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ विवादास्पद रही। पोस्टमार्टम से पता चला कि गोलीबारी करीब 3 फीट की दूरी से हुई, जिससे इसे नकली माना गया। उनकी विधवा ने सिंध हाई कोर्ट में मामला दायर किया, जो अनसुलझा रहा। ल्यारी में उनका अंतिम संस्कार अब तक का सबसे बड़ा था। 2014 में चौधरी असलम तालिबान के आत्मघाती हमले में मारे गए, जो रहमान की मौत से जुड़े चक्र का हिस्सा माना जाता है।